नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर अस्पताल जमकर लूट कर रहे हैं। प्रशासन ने आशियाना के बाद अब गोमती नगर स्थित सन अस्पताल को आपदा एक्ट में नोटिस देते हुए 24 घंटे में जवाब तलब किया है। सन अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। वो ऑक्सीजन होते हुए भी भय का माहौल दिखाकर मरीजों को भर्ती नहीं करता और मनमानी तरीके से पैसे वसूल रहा है। एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी के मुताबिक जांच में पाया गया है कि अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं होने का नोटिस देकर मरीजों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन ने अस्पताल संचालक को आपदा एक्ट और भारतीय दंड संहिता 188 के तहत नोटिस भेजते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। तो हो सकता है ये खबर आपको छोटी लगे, लेकिन उन लोगों का सोचिए जो अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं इस उम्मीद से कि उन्हें इलाज मिल जाए। ये खबर बहुत बड़ी है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस समय कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें परेशानी का सबब है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटों में 252 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक दिन में मौतों के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए। तो वहीं इन्हीं 24 घंटों में 38,683 रोगियों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी में यानी कि अपने परिवार में वापस लौटे हैं। तो ये आंकड़े आपको पिछले 7 दिनों के दिखा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस हद तक कोरोना प्रभावी है। तो जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काला बाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। लखनऊ के जानकीपुरम पुलिस ने एक कमरे में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। इसके साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। आपको बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। 2 युवक ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो लगातार ऑक्सीजन की जमाखोरी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक महंगे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा करते थे और राजधानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरीके से और भी मामले सामने आते रहे हैं पहले भी, और लगातार सरकार प्रशासन इन तमाम मामलों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बुधवार यानी कि आज से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को अन्य वस्तुओं के वितरण का पहला चरण शुरू होगा। ये वितरण 14 मई तक चलेगा। खाद्य रसद आयुक्त मनीष चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जरूरी वस्तुओं का वितरण करवाया जाए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न, 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो ये सरकार का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि टोकन से मुफ्त राशन मिलेगा और पहले ही जोर इस बात पर दिया गया था कि सामुदायिक भोजनालय जो हैं वो क्षेत्र में स्थापित किए जाएं ताकि पैंडेमिक के इस दौर में कोई कम से कम भूखा तो ना ही रहे। तो वहीं कोविड के संकट काल में देवाधिदेव महादेव के मंदिर ने काशी वासियों के जीवन रक्षा के लिए अपना खजाना खोल दिया। मरीजों को ऑक्सीजन, उनके घरों तक दवा, मेडिकल उपकरण पहुंचाने के साथ और बाबा विश्वनाथ मंदिर से सेवादार कोविड मरीजों की दिन रात सेवा में लगे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से दानदाताओं से प्राप्त चढ़ावे से कोरोना संकट काल में मानव सेवा का काम किया जा रहा है।
मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया है कि विश्वनाथ मंदिर में आए चढ़ावे के पैसों को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही दीनदयाल अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट में दानदाता के अलावा जो भी अतिरिक्त खर्च है वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वहन करेगा। तो धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? काशी विश्वनाथ की नगरी है बनारस, और ऐसे में अब बाबा का जो खजाना है वो भी भक्तों के लिए खुल गया। देखिए पूजा, वाराणसी की जो स्थिति है दर बदर बिगड़ती जा रही है और हॉस्पिटलों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पत्र लिख दिया और कोई हाथ आगे बढ़ाने को जब तैयार नहीं हुआ तो वाराणसी विश्वनाथ मंदिर का जो खजाना है ये विश्वनाथ न्यास ने इसे खोल दिया है और गरीबों असहायों के लिए इसको जो है पूर्णतया जो है उनको सहयोग करने के लिए विश्वनाथ खजाने से सहयोग किया जाएगा। चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे मेडिकल किट की बात की जाए, चाहे वाराणसी में गांव गांव की बात की जाए, उस खजाने का उपयोग किया जाएगा जिससे कि कोरोना कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि वाराणसी की जो स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है, बीएचयू की स्थिति भयावह है। क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर विश्वनाथ न्यास के 3 लोगों को बीएचयू के लिए भी नियुक्त किया गया है जो संविदा कर्मी है, वो वहां जाके मॉनिटरिंग करेंगे और उपचार जिनका चल रहा है उनको देखेंगे भी, उनका हाल भी जानेंगे, किन चीजों की कमियां और खामियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। तो काशी विश्वनाथ न्यास जो है वो लगातार जो है इसके पहले भंडारे का आयोजन किया और लगातार वो निरंतर गरीबों तक। धर्मेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो काशी विश्वनाथ न्यास है उनकी तरफ से क्या ऑक्सीजन प्लांट वगैरह भी लगाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, 1000 बेड का आज जो है बीएचयू में हॉस्पिटल ओपनिंग होने जा रहा है, उसमें विश्वनाथ न्यास का बहुत बड़ा योगदान है और आज उसको नीलकंठ तिवारी मंत्री के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो है उद्घाटन करेंगे। कहीं न कहीं जिला प्रशासन ने बीएचयू को लेकर पूजा देखिए बहुत काफी नाराजगी है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने डीएम वाराणसी कौशल राज शर्मा ने पत्र भी लिख दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय को कि बड़े पैमाने की लापरवाही की जा रही है। इसको लेके संस्थाएं पूजा लगातार आगे आ रही है। तो कहीं न कहीं स्थिति जो है काफी भयावह है। क्योंकि मेरे घर में भी 2 पेशेंट थे, मैंने सारी सहायता मानने का प्रयास किया लेकिन मेरे घर को भी नहीं मिला। तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए पूजा तो बहुत बुरी स्थिति है बनारस की। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना और परिवार का बहुत ख्याल रखें। तो दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने राजनीति के लिए यूपी के लोगों की जान मुश्किल में डाल दी। कांग्रेस और सपा के नेताओं ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाते हुए इस अभियान को धीमा कर दिया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हुए इसे लगवाने से इनकार कर दिया था, जबकि राहुल और प्रियंका ने वैक्सीन के टेस्ट पर अविश्वास जताया और अब यही कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई। बीएचयू स्थित सुपर स्पेशलिटी भवन में बने कोविड अस्पताल में मरीजों के इलाज में आई शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड कंट्रोल रूम पत्र समाचार पत्र के जरिए आई शिकायतों का विवरण बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है। इनमें सबसे ज्यादा ये शिकायत है कि इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं। इससे बीएचयू अस्पताल और प्रशासन को कई बार चेताया गया, लेकिन शिकायतों में कोई कमी नहीं देखी गई। जिलाधिकारी ने इसे मंत्रालय से अवगत कराने का निर्णय लिया है और अब पत्र भी लिख दिया है। आपको बता दें कि डीएम ने खुद पत्र लिखे हैं। कौशल राज डीएम हैं, उन्होंने पत्र लिखे। जैसा कि हमारे संवाददाता से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि पत्र लिखा गया है और व्यवस्थाएं बहुत लचर होती जा रही हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे पंचायत चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। उनमें सत्ताधारी बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली। कई जगहों पर सपा के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों पर भारी पड़े। इस चुनाव ने जहां बीजेपी को मंथन पर मजबूर किया है, तो वहीं सपा को विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीद की एक किरण दिखाई है, जबकि कांग्रेस इन चुनावों में भी अपनी पार्टी के अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं इन चुनावों को लेकर, वो भी जानना लाजमी है और दिलचस्प भी,
केंद्र और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को गांव-गांव तक सफलता मिली है। भाजपा सरकार ने गांव, गरीब, किसान, दलित सहित समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। यही वजह है कि जनता ने भाजपा को समर्थन दिया। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि ये कोविड महामारी की वजह से उपजी संकट की घड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण का प्रसार ना हो पाए, इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह पार्टी की मौजूदा स्थिति को नकारते हुए ये कहते नजर आए कि भाजपा को गांव-गांव तक भी समर्थन मिला है। तो जनप्रतिनिधि संक्रमण रोकने का प्रयास करें। स्वतंत्र देव सिंह कोविड के ऊपर भी बोलते नजर आए। साथ में उन्होंने पंचायत चुनाव जो हाल ही में हुए हैं और उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, उस पर भी बोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बोला जा रहा है उस पर मत जाइए। भाजपा गांव-गांव तक पहुंची है और लोगों का स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये कहना स्वतंत्र देव सिंह का है। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके की बातें स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि मौजूदा स्थितियों को नकारने का काम है क्या ये? देखिए पूजा, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने रणनीति अपनाई थी कि खासकर उसमें ऐलान किया था कि अपने जो विधायक हैं या फिर उनके पदाधिकारी हैं उनको टिकट न देकर आम जनता को टिकट दिया जाए। उसका सीधा सीधा उद्देश्य था पूजा कि अगर आम जनता को टिकट मिलेगा और भारी बहुमत से बीजेपी दोबारा आएगी तो कहीं न कहीं 2000 आगे जो चुनाव है 2022 में विधानसभा, उसकी कहीं न कहीं रास्ते साफ हो जाएंगे। और इस बात का भाजपा अंदाजा लगाना चाह रही थी, अगर इसमें बड़ी जीत हासिल होती है तो आने वाला चुनाव भाजपा के पक्ष में फिर से दोबारा होगा। तो कहीं न कहीं भाजपा की जो रणनीति थी पूजा, वो एक बार फिर से कामयाब हुई है इस पंचायत चुनाव के माध्यम से। आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी ने पूरे गांव-गांव में कहीं न कहीं कमल खिलाया है। और हालांकि जीत के बाद अगर विपक्ष भाजपा को टक्कर देना चाहता है तो उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। 2022 में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से ऐसे महामारी के समय, ऐसे कोरोना काल के समय, ऐसी विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से लोगों ने जो वोटर्स हैं, गांव के जो वोटर्स हैं, वो भाजपा का साथ दिया है, यानी कहीं न कहीं कमल खिला है। तो उसका सीधे सीधे मैसेज ये जाता है पूजा कि आने वाले समय में भी भाजपा उत्तर प्रदेश में कायम रहने वाली है। पूजा, बिल्कुल, भाजपा जो है कायम रहने वाली है, इस बात का दावा तो किया जा रहा है। लेकिन जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखते हैं यहाँ पर अनूप, और साथ में काशी और अयोध्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाजपा बैकफुट पर नजर आई है। कई सारी सीटें जिनकी उम्मीद थी भाजपा को, वो उनको नहीं मिली हैं। पूजा, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान जो है, गन्ना किसान है या फिर आम किसान है, वो कहीं न कहीं जो कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से एक आंदोलन हुआ था वहां पर, दिल्ली बॉर्डर पर काफी दिन तक जमे रहे लगातार आंदोलन, उसका कहीं न कहीं असर देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसका असर कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत बीजेपी पर पड़ा है। लेकिन बीजेपी के जो हौसले हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जो दावा कर रहे हैं, वो आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बनारस की या फिर इस तरीके से बात करें, तो उसको उनका कहना है कि उस लोगों को तक जन जन तक पहुंचा जाएगा, उनकी मांगे हैं वो उनको समझाया जाएगा। तो आने वाले समय में 2022 का जो चुनाव होगा वो काफी, यानी कि उनको ये समझ में आया है कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, तभी चीजों में बेहतरी देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। कानपुर पुलिस ने कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन देने के लिए एक बैंक तैयार किया है। इसके तहत कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। तो पुलिस ने ऑक्सीजन बैंक खोला है। संक्रमितों को मुफ्त में ऑक्सीजन दिया जाएगा। तो अभिनव हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये कैसी पहल है, ये तमाम दर्शकों को बताइए। यहाँ ऑक्सीजन बैंक का जिक्र हो रहा है।
अभिनव का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सराहनीय पहल है, कानपुर पुलिस की अनोखी पहल। दिए कि इसको जिसको जरूरत है उनको आप दे दें। इस सारे सुझाव आ रहे थे और कई लोगों ने अपने सिलेंडर कानपुर पुलिस को दिए कि इसको जिसको जरूरत है उनको आप दे दें। इस चीज को व्यवस्थित करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब जरूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से, तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है। तो कानपुर पुलिस की ये बेहतरीन पहल है। जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके पास कोई खाली ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपके मरीज अब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आप किसी औद्योगिक इकाई से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस बैंक में जमा कराइए, क्योंकि आपको नहीं पता कब किस मरीज के लिए आप सांस की